नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वाच्य पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है वाच्य का मतलब। वाच्य का मतलब क्या है? वाच्य का मतलब है कथन। ठीक है, वाच्य का मतलब यहाँ पर कथन से है। वाच्य की परिभाषा देखते हैं अब। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वह वाच्य कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई परिभाषा। अब यहाँ पर देखते हैं वाच्य अर्थात क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य का एक भेद वाच्य कहलाता है। वैसे वाक्य के भेद आपने पढ़े ही होंगे, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। यहाँ पर जो वाच्य है वह क्रिया के आधार पर वाक्य का एक भेद माना जाता है, इसे भी। अब देखते हैं क्रिया के आधार पर वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो अब देखते हैं, क्रिया के आधार पर 3 वाच्य होते हैं। ठीक है, पहला है कर्तृवाच्य, सेकंड कर्मवाच्य और थर्ड भाववाच्य। अब आपको नोट करना है, अगर क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार है तो कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, अगर क्रिया का जो लिंग और वचन है वो कर्ता के अनुसार है तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। सेकंड देखें, यदि कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य होगा। ठीक है, अर्थात अगर क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार है तो वहाँ पर कर्मवाच्य होगा। इसी तरीके से आगे देखो, यदि कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार ना हो तो वहाँ पर भाव की प्रधानता होगी। ठीक है, अगर जो क्रिया का लिंग और वचन है वो कर्ता व कर्म इन दोनों के अनुसार नहीं है तो वहाँ पर किसकी प्रधानता होगी? वहाँ पर भाव की प्रधानता होगी। इसी में आगे देखते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो कर्तृवाच्य आपको पता है, कारक चिन्ह आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है वह होता है ने, और कर्म का कारक चिन्ह होता है को। ठीक है, 8 प्रकार होते हैं कारक के, 8 विभक्ति चिन्ह होते हैं, आपको पता होगा। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो तो क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार नहीं होता। ठीक है, ध्यान देना है, यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो तो क्रिया का जो लिंग और वचन है वो कर्ता के अनुसार नहीं होता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, मोहन ने अखबार पढ़ा। मोहन ने अखबार पढ़ा और मोहन ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ कर्म के आधार पर क्रिया परिवर्तित हो रही है। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया परिवर्तित हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा है अखबार, जो कि एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा तो उसके साथ क्रिया क्या आ गई? पढ़ा। और नीचे पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है और इसके साथ क्रिया परिवर्तित होकर स्त्रीलिंग में आ गई, पढ़ी हो गया। ठीक है, और मोहन जो कर्ता है वो वैसे का वैसा ही है, अर्थात कर्ता परिवर्तित नहीं हुआ है, सिर्फ कर्म के परिवर्तित होने पर क्रिया भी परिवर्तित हो गई है यहाँ पर। अब आगे देखेंगे, तो अब आगे इसी में देखिए, अब राधा ने अखबार पढ़ा। यहाँ पर जो है कर्ता, यहाँ पर स्त्रीलिंग ली है मैंने। ठीक है, स्त्रीलिंग में राधा लिख दिया है, राम की जगह में, मोहन की जगह में, सॉरी। तो यहाँ पर राधा ने अखबार पढ़ा। राधा कर्ता जो है वो स्त्रीलिंग है और यहाँ पर अखबार पुल्लिंग शब्द है, और इसमें जो क्रिया हुई है वो कर्म के आधार पर हुई है। ठीक है, इसी तरीके से आगे सेकंड पॉइंट भी देखो, यदि कर्ता विभक्ति सहित, यानी जिसमें विभक्ति के साथ हो कर्ता, ठीक है, और कर्म भी विभक्ति सहित हो तो क्रिया का लिंग और वचन कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार नहीं होता। जिसमें कर्ता भी विभक्ति सहित होता है और कर्म भी विभक्ति सहित होता है, वहाँ पर जो क्रिया का लिंग और वचन होता है कर्ता व कर्म इन दोनों में से किसी के अनुसार नहीं होता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम ने रावण को मारा। यहाँ पर राम ने, राम के साथ विभक्ति चिन्ह जुड़ा है, क्या? ने, कर्ता ने रावण को, कर्ता ने कर्म को मारा। ठीक है, तो राम, इसमें हम नीचे कर्म की जगह चेंज कर देते हैं, स्त्रीलिंग ले लेते हैं शब्द। तो देखिए, राम ने सीता को देखा। सीता को देखा, यहाँ पर परिवर्तित करने पर भी जो क्रिया है वो पुल्लिंग में ही
आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने फिर से अगला शब्द चेंज कर दिया, वचन चेंज कर देते हैं। लड़कियों ने रावण को मारा, लड़कियों ने रावण को मारा। यहाँ पर जो क्रिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो पुल्लिंग में ही आएगी। तो यहाँ पर आप नोट करिए, कर्ता या कर्म बदलने पर भी क्रिया पुल्लिंग के अनुसार चलती है। ठीक है, कर्ता या कर्म हम दोनों में से किसी को भी परिवर्तित कर देते हैं तो भी जो क्रिया है वो पुल्लिंग के अनुसार ही चलती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट में है, यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग वचन सदैव कर्ता के अनुसार होगा। ठीक है, यदि कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति नहीं है तो क्रिया का जो लिंग और वचन है वो सदैव किसके अनुसार होगा? सदैव कर्ता के अनुसार होगा। यहाँ तक समझ में आया? आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे राम चलता है और सीता चलती है। यहाँ पर क्या है? राम के साथ और सीता के साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आया है, यानी कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है, कर्ता विभक्ति रहित है। तो यहाँ पर सदैव कर्ता के अनुसार होगा। तो यहाँ पर जो क्रिया का लिंग या वचन है वो सदैव किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार होगा। ऊपर हमने समझा है राम चलता है, ये क्या है? कर्मक क्रिया के अनुरूप हमने समझा दोनों को। अब नीचे इसमें सकर्मक के अनुसार देखें, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर पुस्तक क्या है? कर्म है। ठीक है, और जो क्रिया परिवर्तित हुई है वह किसके अनुसार परिवर्तित हुई है? राम के अनुसार, यानी कि कर्ता के अनुरूप। ठीक है, उसी तरह से सीता अखबार पढ़ती है, तो क्रिया सीता के अनुरूप अर्थात कर्ता के अनुरूप परिवर्तित हो रही है यहाँ पर। तो इतना हमने समझा। अब आगे देखेंगे। अब इसमें देखते हैं हम कुछ मुख्य बिंदु। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और साथ में नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलें, क्योंकि आज आपको वाक्य अच्छे से समझने हैं और एग्ज़ाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ठीक है, तो मुख्य बिंदु की ओर ध्यान दीजिए। कर्ता कर्म भाव, आपको पता है, अब कर्ता के अनुसार हम समझ लेते हैं पहले। कर्ता जब विभक्ति रहित हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। ठीक है, हमने पहले भी इसके बारे में जाना है। कर्ता जब विभक्ति रहित हो अर्थात कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं हो तो वहाँ पर जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार होगी। इसी तरीके से कर्म में देखिए, जब कर्ता प्लस ने अर्थात जो कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने होती है। अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति जुड़ी हो तथा कर्म जो है वो विभक्ति रहित हो, यानी कि कर्म के साथ कोई भी विभक्ति नहीं हो, तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी। तो वहाँ पर क्रिया जो है वह किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाव में क्या होता है? भाव वाच्य में क्या होता है? जब कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हों, यानी दोनों के साथ विभक्तियाँ जुड़ी होती हैं, तो वहाँ पर क्रिया भाव के अनुसार होगी। ठीक है, तो वहाँ पर क्रिया क्या होगी? भाव के अनुसार होगी। आपने तीनों अच्छे से समझ लिए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ में आया हो तो लाइक करें। अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में मैं वाच्य से संबंधित कुछ मूल तथ्य आपको बताऊंगी जो कि आपकी वाच्य के तीनों भेदों को आसानी से समझने में मदद करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।